अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर आज विशेष कवरेज में मेरे साथ हैं डॉक्टर रीना मीना और जानेंगे उनसे। जी मैम, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है कल। जी नमस्ते। देखो, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। उसके लिए मैं आपको एक चीज़, आप सबको एक स्लोगन के थ्रू बताना चाहती हूँ। महिलाओं का जो समाज में अभी रुतबा है, उन सबको बराबर करने के लिए सारी दिवस मनाया जाता है। लेकिन इस कोटेशन से आपको पता चलेगा कि महिला का स्थान इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस में कहाँ होना चाहिए, जिसके लिए एक स्लोगन है, भूले से मत कीजिए, भूले से मत कीजिए नारी का अपमान, नारी जीवन दायिनी, नारी है वरदान, माँ बन के देती जन्म, पत्नी बन संतान, भूले से मत कीजिए नारी का अपमान। बहुत बढ़िया बात कही मैम आपने, आपके एक स्लोगन के माध्यम से। तो सबसे पहले अपन चर्चा करें मैम कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस काफ़ी लंबे वर्षों से मनाया जा रहा है, जो विदेशों में भी मनाया जाता है। आखिर क्या ऐसी जरूरत पड़ी, क्योंकि पुरुष दिवस तो मनाया ही नहीं जाता है, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाने लगा? ओके, मैं डॉक्टर रीना आज कल महिला दिवस पे सभी महिलाओं को, विश्व की सभी महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महिला दिवस बनाने के पीछे हम लोगों का एक पूरे विश्व में एक ये है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिया जा सके। पहले जो रूढ़िवादी परंपराएं थी, महिलाओं को दबा के रखा जाता था, महिलाएं अपने हक के लिए नहीं लड़ पा रही थी, उन सब में महिलाओं को उभारने के लिए इस दिवस को ज़्यादा से ज़्यादा और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे रखा गया है, जिसकी वजह से वो जिस चीज़ की हकदार हैं उस चीज़ के लिए अपने हक के लिए लड़ सकें, अपना हक मांग सकें, और महिलाएं अपने परिवार को एक मजबूत जड़ की तरह सपोर्ट देके अपने परिवार को आगे बढ़ा सकें और अपने पति, अपने परिवार को आर्थिक और सामाजिक रूप से भी सहायता कर सकें। आपने अपनी रीडिंग के दौरान, परिवार में जब आपका बचपन रहा होगा, पढ़ाई के दौरान, और अब आप एक चिकित्सक की सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर आपके पास ग्रामीण, शहरी, पिछड़े क्षेत्र से सब जगह से महिलाएं यहाँ आती हैं जी, तो क्या अंतर दिखा आपको महिलाओं में? जैसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस, कितना महिलाएं ऊपर उठ के आई हैं, कितनी उनमें चेंजेस, परिवर्तन की आज महिलाओं को स्थान मिल रहा है, उस बारे में आप अपना साझा करें। देखिए, गांव और शहर जी, दोनों जगह महिलाओं का बराबर रुतबा है। लेकिन पहले जो 80% महिलाएं दब के जो रहती थी, वो महिलाएं, वो कंडीशन अब नहीं है। अभी महिलाओं को इस दिवस के थ्रू महिलाओं को सम्मान देने की अब की जो जनरेशन है, वो इन महिलाओं को ये सारी सुविधाएं दे चुके हैं, जिससे महिलाएं अपने लिए, हक के लिए लड़ सकें, अपने परिवार को कोई भी आर्थिक, सामाजिक रूप से सारी सुविधाएं प्रदान कर सकें, पढ़ लिख के आगे बढ़ सकें। अभी तक महिलाएं पुरुषों के बराबरी में अपने हक के लिए लड़ने लग गई हैं। 80% महिलाएं ऐसी हैं जो खुद के लिए स्टैंड ले सकें, अपने परिवार को आगे बढ़ा सकें। लेकिन कुछ महिलाएं जो अभी भी पिछड़े समाज में हैं, यदि हम उनको बार बार मिलके एज ए डॉक्टर, या जो महिलाएं हमारे संपर्क में आती हैं, क्योंकि हम भी एक महिला हैं जी, हमें भी हमारे घर वालों ने पढ़ा लिखा के इस कंडीशन में पहुंचाया है कि हम बाकी महिलाएं, बाकी समाज के जो भी लोग हैं, उनकी सेवा कर सकें, महिला अपने हक के लिए लड़ सकें। ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं। महिलाएं पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई है। एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो महिला दिवस है, इसमें महिलाएं 100% अपने परिवार को दे सकेंगी, बराबर के पुरुषों के बराबर हक पा सकेंगी। और ये जो सेक्स रेशियो है कि महिलाएं की जिम्मेदारी कम होती है, महिलाएं घर संभालती हैं, पुरुषों की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, वो सारी चीज़ें हट के महिलाएं दोनों जगह सपोर्ट कर सकें। जी, एक थोड़ा सा अपन पूरे वर्ल्ड की, भारत लेवल की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन करौली जिले में ही देखें, पहले क्या होता था, बहुत केसेस आते थे, भ्रूण जांच होती थी जी, और बेटी को कोख में ही खत्म कर दिया था, ऐसे बहुत सारे केस आते थे। अब कमी हो गई है जी, लेकिन फिर भी केसेस ऐसे आते हैं कि कई बार कोई रोड पे फेंक जाता है बच्ची को। ये ऐसे लोगों के लिए या महिलाओं के लिए क्या मैसेज देंगे आप महिला दिवस पर? देखो, ऐसे लोगों के लिए थैले देंगे जो भी महिलाएं और बेटी की कदर नहीं करते हैं, वो लोग लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी माँ भी बेटी थी। यदि आप लक्ष्मी की आप कदर करते हैं और बेटी की कदर नहीं करते हैं, तो आप लक्ष्मी को ठुकरा रहे हैं। बिल्कुल राइट। आपके घर में जो दूसरी की बेटी आ रही है, आपके घर में आ रही है, बहू बन के आ रही है, वो आपके परिवार की लक्ष्मी है, आपके वंश को वही बढ़ाएंगी। यदि महिलाएं ही नहीं होंगी तो वंश आगे ही नहीं बढ़ेगा, संसार वहीं के वहीं रुक जाएगा। तो महिलाएं एक घर की मजबूत जड़ की तरह काम करती हैं। जी, यूँ माना जाए कि एक गाना भी था एक ग्रामीण परिवेश में, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन जब बेटियां नहीं होंगी तो बेटों की बहुएं कहाँ से आएंगी? जी, क्योंकि माँ का रूप बेटी, बहन का रूप बेटी, पत्नी का रूप बेटी, ये एक ही रूप में सब देवियां हैं, देवियों के बराबर। नहीं, देखो, एक इसके लिए कॉटेज होती है, क्योंकि जो जिस माँ की बेटियां नहीं होती,
वो माँ पहले अपने बेटों के चक्कर में हमेशा खुद काम करती हैं, और शादी होने के बाद भगवाती बेटे अपनी बीवियों को लेके चले जाते हैं, तो माँ के पास ना तो बेटा होता है ना बहू होती है। माँ हमेशा लाइफ टाइम अकेलापन फील करती हैं। जिन्होंने अपने लिए परिवार में लड़ी हैं, आगे अपने लिए नहीं लड़ पाती हैं। लेकिन गांव में कॉटेज कहा जाता है कि बेटी की माँ रानी और बुढ़ापे में भरे पानी। हाँ। जी वही, जिस महिला की बेटियां हैं वो बचपन से लेकर लास्ट तक, उनकी बेटियां हर महिला को हर तरह का सुख देती हैं, और किसी भी परिस्थिति में आने पे जो बेटी को अपने परिवार की आती है वो कई बार पुरुष समाज में अपने किसी भी कारणवश मजबूरी, लाइक नौकरी दूर है, किसी भी परिस्थिति की वजह से कि अपने बच्चों को संभालने के लिए, तो अपने माँ बाप को टाइम नहीं दे पाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसी कंडीशनों में बेटी का रोल ही सबसे आगे आता है, और आजकल की बेटियां बेटों से भी बड़ी है। ये कभी नहीं कहा जाता कि फलाने की बहू इतनी बड़ी है, हमेशा यही कहा जाएगा उसकी बेटी है जिसने आज नाम रोशन कर दिया है। बिल्कुल। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के विशेष कवरेज में हमारे साथ डॉक्टर रीना मीना, स्त्री रोग विशेषज्ञ।